नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और मैं हूं आर्यन गुप्ता। आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सोनारी में 5 वर्षीय बच्ची का हत्यारा निकला सौतेला पिता, पुलिस के सामने हत्या की बात कबूली। बोकारो मौत को लेकर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा ने निकाला कैंडल मार्च। कदमा में संपत्ति विवाद को लेकर भाइयों में खूनी संघर्ष, 2 अस्पताल में। आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। सोनारी में 5 वर्षीय बच्ची की निर्मम हत्या की गुत्थी पुलिस ने 72 घंटों में सुलझाते हुए बच्ची के सौतेले पिता को गिरफ्तार कर लिया है। सौतेले पिता सुप्रियो घोष ने अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। सोनारी मरीन ड्राइव के पास नदी तट से बच्ची के शव को बरामद किया गया था। बच्ची की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना ने रिश्ते और मानवता को शर्मसार कर दिया है। घटना के विषय में एसएसपी एम तमिलवानन ने बताया कि सुप्रियो घोष उर्फ राजा हिटलर ने ही बच्ची को अगवा कर उसकी हत्या कर दी और फरार हो गया था। उसने अकेले ही घटना को अंजाम दिया। आरोपी का बच्ची की मां से विवाद चल रहा था और तैश में आकर उसने बदला चुकाने के लिए मासूम की जान ले ली। हालांकि उसने दुष्कर्म से इनकार किया है। ये सोनारी थाना अंतर्गत न्यू कपाली बस्ती है। उसी में दिनांक 1 तारीख को श्रीमती रजनी घोष द्वारा ये बताया गया, लिखित आवेदन दिया गया है कि उनके अपने बच्ची जो है गायब है, 5 वर्ष की बच्ची गायब है। तो उसी में तुरंत हम लोग एफआईआर दर्ज करते हैं, क्योंकि माइनर बच्ची की एफआईआर दर्ज करते हुए खोजबीन शुरू किया गया है। सिटी एसपी के टीम नेतृत्व में हम लोग एक टीम गठित करके, स्पेशल टीम गठित करके बगल में आदित्यपुर और कदमा सभी थाना में हम लोग जो है छापामारी किया गया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 तारीख को सुबह 6 साढ़े 6 बजे हम लोग को सूचना मिला था सोनारी नदी के किनारे में किसी बच्ची का जो है बिना वस्त्र का उनका डेड बॉडी पड़ी है। तो हम लोग डेड बॉडी रिकवरी किए, प्लस उसके बाद परिवार से उसको आइडेंटिफाई भी कराए। पता चला कि उन्हीं का बच्ची है। और इसमें तुरंत हम लोग एक स्पेशल टीम गठित करके हत्यारा को गिरफ्तार करना एवं केस का अनुसंधान करने के लिए डिटेक्शन और गिरफ्तार के लिए हम लोग एक टीम बनाए थे। उस टीम के द्वारा 48 घंटे के अंदर अच्छे कार्रवाई करते हुए इन बच्ची का जो सौतेले बाप है उन्हीं के द्वारा ये घटना घटित किया गया है, पता चला है। और कल हम लोग शाम में उनको गिरफ्तार किया और केस को हम लोग जो है पॉक्सो एक्ट एवं मर्डर में हम लोग टर्न आउट करके अभी नए सिरे से इसमें अनुसंधान कर रहे हैं। बिष्टुपुर राम मंदिर के समीप एक दुकान के पास शुक्रवार को एक वृद्ध व्यक्ति का शव पाया गया। पुलिस ने शव को जब्त कर पहले कोविड टेस्ट के लिए भेज दिया। मृतक की उम्र लगभग 55 वर्ष थी और लोगों में ये चर्चा है कि उसकी मौत कोरोना की वजह से हुई है। बोकारो में भूखल घासी और उसके परिजनों की मौत को लेकर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया और सरकार से मुआवजा देने की मांग की गई। गत 7 मार्च को बोकारो में भूखल घासी और उसके परिजनों की मौत हो गई थी। इन मौतों की न्यायिक जांच कराने और परिजनों को मुआवजा देने की मांग को लेकर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा एक कैंडल मार्च निकाला गया। उनका नेतृत्व विमल बैठा कर रहे थे। कब तक भूखे रहेंगे? संपत्ति विवाद को लेकर हत्या और संघर्ष का दौर जारी है। ताज़ा मामला कदमा भाटिया बस्ती का है, जहां संपत्ति पर कब्जे को लेकर सहोदर भाइयों में ही खूनी संघर्ष हो गया। मामला कदमा भाटिया बस्ती का है। यहाँ संपत्ति को लेकर 2 भाइयों ने तीसरे भाई पर जानलेवा हमला कर घायल कर दिया। उसका इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। सूचना पाकर पहुंची पुलिस भाइयों से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि संपत्ति को बंटवारे को लेकर भाइयों में लंबे समय से विवाद चल रहा है और 2 बड़े भाई छोटे भाई को बेदखल करना चाहते हैं। घर से निकलो, आज से नहीं बहुत दिन से हो रहा है। दारू पी के गाली गलत गेट के सामने गेट तोड़ना, यही सब करता है। कि ये बाहर गए थे, ठीक है। और जब बाहर से आए ना तो मझला वाला बुलाया, तो मझला बुलाया ना तो हम लोग को पता नहीं, हम लोग अंदर में हमको मालूम नहीं कि वो। लेकिन जब छोटका गया ना अंदर मतलब मझला के पास, तो हम लोग सोचे दोनों 2 बार चिल्लाए, लेकिन हमको लगा कि ये तो बाहर है, यहाँ कैसे आवाज़ सुनाई दे। क्या चीज़ से मारा?
जब हम लोग गए ना तो ये रड और लोहा से मारा। एक माह पूर्व डिमना लेक के पास एक युवक की हत्या हो गई थी, मगर अभी तक उसके हत्यारे खुले घूम रहे हैं। मृतक के परिजनों ने पुलिस कप्तान से न्याय की गुहार लगाई है। उलडी के रहने वाले विजय गुप्ता नामक युवक की एक माह पूर्व डिमना के पास हत्या कर दी गई थी। उसका जमीन को लेकर विवाद चल रहा था और धमकियां भी दी जा रही थी। मृतक के परिजनों को जिन पर शक है उनके खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। शुक्रवार को परिजनों ने पुलिस कप्तान से न्याय की गुहार लगाई। बागबेड़ा क्षेत्र में इन दिनों साफ सफाई का इतना अभाव है कि हर तरफ कचड़े का अंबार लगा हुआ है। बागबेड़ा क्षेत्र में लोग इन दिनों कचड़े का अंबार और बदबू से जीने को मजबूर है। स्थानीय मुखिया और पार्षद से लोगों ने बार बार अपील की है, पर इस ओर अब तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि महिला मुखिया सिर्फ अपने लोगों की बात सुनती है और यहाँ झांकने तक नहीं आती। आइए सुनते हैं स्थानीय लोगों का क्या कहना है। ठीक है, पंचायत मंडप है पूरा बागबेड़ा कॉलोनी का। यहाँ पे देखिए कितना सारा कचरा फैला हुआ है। मुखिया जी सुबह शाम आती है, बस अपना टाइम का हिसाब से ऑफिस खोलती है, उनको इधर आती भी नहीं है, पीछे से अपना गेट खोलती है, चुपचाप आती है, चली जाती है। आप लोगों को पता नहीं चलता है पंचायत भवन खुलता हम कब लोग है? को कब पता चलेगा? हम लोग यहाँ पे बस आते हैं, देखते हैं तो अपना काम करती है, अपना कुछ करती है, फिर चली जाती है। जहाँ पे 2 पैसा का इनकम है बस वहीं पे वो कुछ भी करेगी। और यहाँ पे कचरा फैला हुआ है। यहाँ से शाम में महिला लोग पूरा पार होती है दूध लाने के लिए, चाहे बच्चा लोग ट्यूशन के लिए जाता है, आता है जाता है, छोटा छोटा बच्चा लोग, ठीक है। लेकिन इतना सारा कचरा फैला हुआ है यहाँ पे। गाय का कभी कभी मांस फेंक दिया जाता है, मरा हुआ गाय का, कुत्ता फेंक दिया जाता है, कुछ भी कोई रोक टोक ही नहीं है। तो बहुत बार आई है, लेकिन कोरोना वायरस से अभी कोविड-19 की वजह से हम लोग उस काम को नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत ही गंदगी करके रखा हुआ है सब। हम लोग एक बार सफाई भी करवाए थे, फिर उसको दोबारा पब्लिक के द्वारा उसको गंदा कर दिया गया है, ठीक है। और चाहेंगे कि वो बहुत जल्द हो, क्योंकि मेरे योजना में है, वो टाइड एंड टाइड के तहत उस योजना में लिया गया है। हिंदू राष्ट्र सेना ने एसएसपी को एक मांग पत्र सौंपते हुए 5 वर्षीय बच्ची के हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। हिंदू राष्ट्र सेना द्वारा एक मांग पत्र शुक्रवार को पुलिस कप्तान को सौंपा गया, जिसमें 5 वर्षीय बच्ची के हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है, ताकि इस तरह की घटनाओं पर नकेल कस सके। सेना का कहना है कि बच्चों पर हो रहे अत्याचार पर रोक लगाने के लिए पुलिस प्रशासन को गंभीरतापूर्वक कदम उठाना चाहिए। बच्ची के साथ बलात्कार और साथ में उसका निर्मम हत्या कर दी गई है। हम लोग का कहने का मतलब ये है कि जो भी अपराध किए हैं उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सिंदरी के पूर्व सांसद स्वर्गीय A.K. राय को राष्ट्रीय सम्मान देने की मांग बंग बंधु संस्था ने महामहिम राष्ट्रपति से की है। 1977 के आपातकाल में अहम भूमिका निभाने वाले तथा गरीब और असहाय जनता को उनका हक दिलाने वाले सिंदरी के पूर्व सांसद स्वर्गीय A.K. राय को उनके मरणोपरांत राष्ट्रीय पुरस्कार देने की मांग बंग बंधु संस्था ने राष्ट्रपति से की है। एक तरफ कोरोना संक्रमितों की मौत लगातार होती जा रही है, तो दूसरी ओर संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। गुरुवार को कुल 328 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जमशेदपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत में बढ़ोतरी हो रही है, तो जमशेदपुर में मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। जमशेदपुर में गुरुवार को 328 कोरोना पॉजिटिव मिले, लेकिन 72 घंटे में 802 मिले कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। बुधवार को 228 और मंगलवार को 246 पॉजिटिव मरीज पाए गए। गुरुवार को संक्रमित मिले मरीजों में घाटशिला प्रखंड के करीब 1 दर्जन मरीज हैं। इसके अलावा शहरी क्षेत्र के बिष्टुपुर, कदमा, सोनारी, धतकिडी, टेलको, बारीगोड़ा, मानगो सहित अन्य क्षेत्र के मरीज शामिल हैं। जमशेदपुर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 7,962 हो गई है। शुक्रवार को 1,026 संदिग्ध मरीजों का नमूना लेकर जांच के लिए भेजा गया। अब तक 91,008 का नमूना लिया जा चुका है। इसमें 82,151 का रिपोर्ट नेगेटिव आई है। दूसरी ओर जमशेदपुर के MGM, TMH सहित विभिन्न कोविड वार्ड से कुल 193 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। जमशेदपुर में अब तक कुल 5,254 मरीज स्वस्थ हुए हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। ब्लू मून सुपर ब्रॉडबैंड सर्विस, कदमा, जमशेदपुर। द बेस्ट होम ब्रॉडबैंड एक्सपीरियंस। Contact
9386054900 91629745। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family.